गाइस, ये वीडियो में हम ये देखेंगे कि कॉल सेल करके कैसे प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं, राइट। तो कॉल बाइंग करके आपने प्रॉफिट के बारे में तो बहुत ही वीडियोस देखे होंगे कि कॉल बाइंग में कैसे प्रॉफिट होता है, बट इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कॉल सेल करके या फिर कॉल को बेसिकली बेच के कैसे पैसा आप कमा सकते हो। तो इस वीडियो में प्लीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको नेसेसरी सारी जानकारी मिल पाए इस वीडियो के बारे में कि क्या हो सकता है, क्या और कैसे हो सकता है, राइट। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कॉल सेल करने के लिए हमें मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है। मतलब अगर एक लॉट पे हमें कॉल सेल करना है तो कितना पैसा चाहिए उस लॉट को सेल करने के लिए और प्रॉफिट बुक करने के लिए। उससे पहले एक बेसिकली मीनिंग देख लेते हैं कि कॉल सेल कब की जाती है और कॉल सेल करने का मतलब क्या होता है। तो गाइस, कॉल सेल करने का ये मतलब होता है, सपोज जैसे मार्केट या फिर अगर सिंपली कहें कि निफ्टी 50 के जो स्ट्राइक्स है जिसपे मार्केट चल रही है, तो निफ्टी का मान लीजिए अगर करंट स्ट्राइक 14,600 का है और इसके ऊपर की जो कॉल पोजीशंस होती हैं 14,700, 14,800, राइट, 14,900 और फिर 15,000। तो ऐसे ये है कि ये 700 की स्ट्राइक होगी, ये 800 है, ये 900 है, देन ये 15,000 की स्ट्राइक है। तो यहाँ से हम जितना दूर जाते जाएंगे कॉल के प्राइसेस उतने कम होते जाएंगे। पहली बात तो ये है, मान लीजिए इसका प्राइस अगर 70 रुपये का हो सकता है, इसका प्राइस 60 का होगा, इसका 50 का होगा, इसका 40 का होगा। तो कॉल सेलिंग में इस तरीके से ये काम करता है, राइट। तो कॉल सेल पे हमारा व्यू क्या होता है कि जब मार्केट फ्लैट चलेगी, मतलब जब मार्केट ऊपर की तरफ बेसिकली नहीं जाएगी, मार्केट फ्लैट चलेगी या मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, तब हम कॉल सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि तब हमें कॉल सेल करने का मौका मार्केट में मिला है। तो कॉल सेल में हमारा जो व्यू होता है बेसिकली मार्केट में, वो या तो न्यूट्रल होता है, वो या तो बेयरिश होता है। मतलब या तो जब मार्केट सीधी चले या मार्केट नीचे गिरे तभी हम कॉल सेल करने की सोचते हैं। तो हमें यहाँ पे बेसिकली ये देखना है कि हम कॉल सेल करके प्रॉफिट किस तरीके से कमा सकते हैं, कि कॉल सेलिंग में हमें प्रॉफिट किस तरीके से होगा। ये चीज हमारे लिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण समझना कि हम कैसे प्रॉफिट बुक करें कॉल सेलिंग में। तो एक चीज आई थिंक यहाँ पे आपको ये समझ में आएगी कि जब व्यू न्यूट्रल हो, मतलब मार्केट फ्लैट हो या फिर मार्केट नीचे की तरफ हो, तभी कॉल को हम सेल करने का सोचते हैं। आई होप ये चीज यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, राइट। इसके अलावा अब ये देखते हैं कि कॉल सेलिंग में मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस कितना होता है, राइट। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे निफ्टी अगर 15,000 की आपने कॉल को सेल किया, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 15,000 की कॉल अगर 80 रुपए की है और आपने इस कॉल को सेल किया हुआ है और निफ्टी की स्ट्राइक चल रही है 14,600 पे, निफ्टी इतने पे ट्रेड हो रहा है और आपने यहाँ की कॉल को बेचा है। तो कॉल को कैसे बेचते हैं वो भी अभी हम देखेंगे। बट अगर मान लीजिए एक्सपायरी वाले दिन, जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होना होगा जिस भी दिन, यूजुअली हर थर्सडे होता है, तो मंथ का लास्ट थर्सडे भी हो सकता है या अपकमिंग थर्सडे भी हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन अगर मार्केट मान लीजिए 15,100 पे एक्सपायर कर जाती है, राइट, तो आपका जो ये प्राइस होगा इस कॉल पोजीशन का वो 100 रुपए हो जाएगा। 100 रुपए ऐसे होगा 15,100 माइनस 15,000 स्ट्राइक माइनस स्पॉट, मतलब करंट प्राइस माइनस जो है निफ्टी का स्ट्राइक, तो 100 रुपए पे आ जाएगी। लेकिन क्योंकि 80 रुपए पे आपने इसका सेल किया है, आपने इसे प्रीमियम रिसीव किया है, तो आपका जो मैक्सिमम लॉस होगा वो सिर्फ 20 रुपए का होगा या फिर 20 पॉइंट्स का होगा। मतलब 75 इंटू 20, 1500 का मैक्सिमम लॉस होगा अगर मार्केट यहाँ पे एक्सपायर करती है तो 15,100 पे, वो भी एक्सपायरी के टाइम पे। लेकिन अगर मार्केट 14,990 पे भी एक्सपायर होती है, व्यू अगर गलत चला गया और मार्केट 14,990 पे भी एक्सपायर कर गई, तो ये पूरा 80 रुपीज जो है 80 इंटू 75 आपका प्रॉफिट हो जाएगा और आपको ये प्रीमियम के तौर पे रिसीव हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं आगे इसके, राइट। आप ये देखिए कि ये आज की मार्केट की क्लोजिंग है और ये निफ्टी का जो 15,000 की कॉल है, अगर आप इसे बाय करोगे तो इसमें चाहिए 6,112 रुपए, राइट। बट सेम पोजीशन को अगर आप इसे सेल करते हो तो इसमें हमें चाहिए 1,26,487 रुपए, रफली 1,27,000 रुपए चाहिए अगर आपको कॉल को सेल करना है, राइट। लेकिन तब चाहिए 1,27,000 रुपए कॉल को सेल करने के लिए जब आप कॉल को नेकेड सेल कर रहे हो, मतलब आप इसे इस पोजीशन के बैकअप में कोई दूसरी पोजीशन, कोई दूसरी स्ट्राइक बाय करके नहीं चल रहे हो, तो आपको इतना मार्जिन चाहिए होगा 1,27,000 रुपए का नेकेड मार्जिन, राइट। तो ये यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट है। इतना पैसा यूजुअली हमारे पास नहीं होता है कि हम इसको कर सके और पैसा प्रॉफिट बुक कर सके। तो कॉल सेलिंग के लिए गाइस हम ये ऐसा करते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए एक्सपायरी डे है, मतलब थर्सडे का दिन है, राइट, तो थर्सडे के दिन यूजुअली जो कॉल्स चल रही होती हैं वो
जाहिर सी बात है जो एक्सपायरी का टाइम आएगा तो इस प्राइस पे तो रहेगी नहीं 81 पे। अब जाहिर सी बात है क्योंकि इसमें टाइम डीके भी लगेगा तो ये प्राइस गिर जाएगा। मान लीजिए आपको 8 रुपए 10 रुपए पे भी ये पोजीशन मिल सकती है या फिर 20 रुपए पे भी ये पोजीशन मिल सकती है। तो वो पर्टिकुलर एक्सपायरी डे पे होता है, उसको लाइव मार्केट में कभी देख सकते हैं। बट इस एग्जाम्पल को अगर हम यहाँ पे लेके चलें तो यहाँ से इस मार्जिन कैलकुलेटर को ओपन करके मैं इससे समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ से कि मार्जिन कैसे कम किया जाता है। 15,000 की कॉल को हमने किया सेल, राइट, तो मार्जिन चाहिए यहाँ पे 1,29,517 रुपए, ठीक है, अगर आप इस कॉल को सेल करोगे नेकेड। लेकिन अगर आप इस पोजीशन को 100 या 150 पॉइंट दूर से एक लॉट बाय करके अगर हेज कर लोगे सेम स्ट्राइक का, ये 27 मई की एक्सपायरी है, ठीक है, तो सेम पोजीशन आपको 32,559 रुपए में मिल जाएगी। अब ये पोजीशन, इसमें प्रॉफिट हमें इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए आपने 15,000 की स्ट्राइक को किया है सेल इस एग्जांपल में हमारे, ठीक है, तो 15,000 की जो सेल प्राइस थी, मान लीजिए जिस दिन अगर आपने एक्सपायरी डे वाले दिन सेल की तो वो सेल हो रही थी, उसकी प्राइस चल रही थी वहां पे, मार्केट अगर 14,800 पे थी और आप श्योर थे कि 15,000 तक मार्केट नहीं पहुंचेगी, तो आपने इस पोजीशन को 10 रुपए पे सेल किया। लेकिन इसी पोजीशन को हेज करके 32,000 रुपए पे सेल करने के लिए आपने 15,150 का एक लॉट बाय किया, जिसकी प्राइस रही होगी हार्डली 1 रुपए या 2 रुपए, राइट। तो जो 2 रुपए अगर 1 रुपए इसकी प्राइस रही होगी, तो जो 75 इंटू 9 का प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जो इसका प्रॉफिट होगा वो पूरा का पूरा आपके अकाउंट में, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, अगर मार्केट 15,000 से नीचे एक्सपायर कर जाती है एक्सपायरी के टाइम पे। तो मींस अगर मार्केट 14,990 पे भी एक्सपायर करती है तब भी आप प्रॉफिट पे ही रहोगे। तो कॉल सेलिंग में प्रॉफिट इस तरीके से ही बनता है, कॉल सेलिंग को प्रॉफिट हम इसी तरीके से ही बुक करते हैं। इसमें हमारा व्यू जो होता है वो सिंपल, फिर वही बात है, न्यूट्रल होता है या फिर बेरिश होता है। और सिंपल अगर इसको हम कंक्लूजन ड्रॉ करें कि कॉल सेलिंग का कंक्लूजन क्या है, कॉल सेलिंग में कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ सिंपली ये है कि जो स्ट्राइक पे मार्केट ट्रेड हो रहा है, अगर मार्केट 14,600 पे ट्रेड हो रहा है और आपने जो कॉल को सेल किया है एक्सपायरी वाले टाइम तक उस पोजीशन तक मार्केट नहीं आना चाहिए। मतलब एक्सपायरी अगर आपने स्ट्राइक चूज की है 14,900 की कॉल को, आपने उसी दिन एक्सपायरी दिन सेल किया है तो एक बात अलग है। अगर आप कैरी ओवर पे पोजीशन सेल करके चल रहे हो तो मार्केट को 14,900 से नीचे एक्सपायर होना पड़ेगा आपको प्रॉफिट देने के लिए। इसका मार्जिन कैसे कम करते हैं ये भी मैंने आपको शो किया है। मार्जिन कम करने के लिए इसको आपको ये करना है कि जो आपका स्ट्राइक सेल आप करना चाहते हो उससे 100 पॉइंट या फिर 150 पॉइंट ऊपर की पोजीशन को आपको बाय करना पड़ेगा, तो आपका मार्जिन घट जाएगा और आप इस तरीके से कॉल सेल करके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक्सपायरी वाले दिन या फिर अगर चाहें तो पोजीशन को कैरी ओवर भी कर सकते हैं पहले से। तो ये गाइस वीडियो था हमारा कॉल सेल करके किस तरीके से प्रॉफिट किया जाता है इसके बारे में। आई होप आपको थोड़ा सा इसमें इंफॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो कि कॉल सेल करके कैसे प्रॉफिट कमाते हैं, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।